स्टैटिक, कल्चर इज़ वेरी डायनेमिक, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। जो अच्छा चीज़ है उसको हमको लेके आगे बढ़ना है। तो आप निजी समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हम यही बोलना चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन और जो कल्चर है उसको हमें बरकरार रखना है। और कल्चर को तो मैं यही बोलता है, इट्स नॉट स्टैटिक, कल्चर इज़ वेरी डायनेमिक, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। जो अच्छा चीज़ है उसको हमको लेके आगे बढ़ना है। जो हमारे ट्रेडिशन, जो ख़राब चीज़ है उसको हमको पीछे छोड़ना है। यही है कल्चर इन ए नटसेल। हम और आज न्योकुम पे आए हैं, तो न्योकुम इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। इट्स बेसिकली एक गुहार है अपना परमात्मा को कि हमारा फसल अच्छा हो, हमारा फसल बढ़िया हो। विद दैट मेंटालिटी एंड विद दैट इंटेंशन हम न्योकुम को मनाते हैं सब मिल के। आज आप देखेंगे कि हमारे यूथ जो है अराउंड 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, वो सब मिल के हमें आज बुलाया है। हमारा लोधा SD लोधा साहब भाई भी है यहाँ पे, तेली साहब प्रिंसिपल साहब है, फैकल्टी सब पीछे है। हम आए हैं, इंटरेक्ट किए हैं एंड आई टोल्ड देम कि यू शुड बी द लाइट ऑफ निसी कम्युनिटी। वो एक निसी समाज का एक प्रकाश, एक ज्योति होना है, उसको ये जानना ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी श्योर आवर बॉयज़, आवर गर्ल्स, दे आर ऑन द राइट ट्रैक, दे हैव द एबिलिटी, they have the zeal and they have the capability as well. टाइम आएगा जब आप देखेंगे कि इन बच्चों में से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो फ्यूचर लीडर होंगे, जो IAS ऑफिसर होंगे, जो IPS होंगे, जो एकेडमिशियन होंगे, जो प्रोग्रेसिव सोशल एक्टिविस्ट होंगे, जैसे लोधा साहब है यहाँ पे। तो मैं आज वही के लिए आया था एंड वी हैड ए ग्रेट टाइम। अभी हम लंच खाएंगे, उसके बाद वी विल हैव ए स्मॉल बुया, उसके बाद हम अपने अपने घर को जाएंगे। सो आई केम टू लाइट द फायर ऑफ द यूथ्स हियर because I myself, I believe, I've stopped counting from 30, so I'm also a youth like them. So I had a great time with them today. हाँ, और एक चीज़ कहना चाहेगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है उनके ओनर को मैं यही कहना चाहेंगे कि आप फैसिलिटीज़ को और उम्दा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया करें, क्योंकि इतने 3000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। दे लुक अप टू दिस इंस्टीट्यूट एंड दे कम हियर। सो आई बिलीव दैट the governing body of this universities, they should also be proactive and more responsible in providing this kind of facilities and infrastructure. सर, मौका का सब फायदा उठाते हैं आप। सर, इस बीच में हमने कहा था याचुली से आप कैंडिडेट है न्यूली, तो 16 याचुली की। सर, इलेक्शन को लेके आपने एविडेंस दिया, जैसे कि आपने इलेक्शन को लेके अभी बोला स्पीच पे, किस तरह से सर आप किस पार्टी पे सर ज्वाइन हुए हैं आप? नहीं, पार्टी अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है। मैंने खुद को डिक्लेयर किया कि हम 16 याचुली से एक उम्मीदवार होंगे। हम आए हैं तो कुछ चेंज लाना चाहता है। I'm not at all convinced with the way politics are done in 16 Yachuli. I feel that youth has been sidelined. I feel that elders जो है उसका राय लिया नहीं जाता। youths के साथ communication बिल्कुल नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स के साथ इंटेलेक्चुअल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे इतने स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, उसको मिलकर उसके लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। डेवलपमेंट सिर्फ बिजली, पानी और सड़क नहीं है, ये तो आपको करना ही है। आप ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेके आते हैं कि ये करेंगे हम। मैं तो पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन दैट यू हैव डन इन दिस ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूंसी। आपने क्या किया है यूथ के लिए, आपने क्या किया है? अरुणाचल गवर्नमेंट बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हम याचुली पे क्यों नहीं देख रहे हैं? कहीं ना कहीं देयर इज़ ए गैप एंड उस गैप को मैं ब्रिज बनने के लिए आया हूँ। और उन यहाँ के जो जन हैं उनको मैं आई हैव कम हियर टू सर्व देम। आई डिडंट कम हियर टू जस्ट लीड, आई विल फॉलो देम एंड व्हेन टाइम कम्स आई विल लीड देम एज वेल। और हम लंबे अरसे तक रहेंगे, हारो या जीतो। हमारा मकसद ये है कि हम एक जो बच्चे, एक जन है 16 याचुली का, उनका हर एक प्रॉब्लम में मैं साथ रहना चाहता हूँ। हर एक सुख, हर एक दुख और एक सोल्यूशन लेके आना चाहता हूँ मैं, इसीलिए मैं आया हूँ। एक सवाल रहेगा, जैसे कि आप जीत भी गएंगे सर, तो याचुली के लिए आप क्या आगे यूथ के लिए, जैसे कि फ्यूचर के लिए क्या करेंगे सर? सी, यूथ के लिए करने के लिए बहुत है। अभी मैं इससे पहले मैं एक एंटरप्रेन्योर था। मेरा स्टार्टअप ENK's रेस्टोरेंट जो है अरुणाचल में, बाय गॉड्स ग्रेस वी आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन फूड एंड कैटरिंग। ये मेरा स्टार्टअप था। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे याचुली के यूथ इतने हैं जो बिजनेस करना चाहता है।
वो जॉब क्रिएटर बनना चाहता है, वेल्थ क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो CD रेशियो बहुत ही कम है। आप वेस्टर्न इंडिया चले जाइए 85+ है, आप साउथ चले जाइए 90+ है, आप नॉर्थ ईस्ट पे आइए 40 है, अरुणाचल पे आइए 29 बिलो है, हम नेशनल एवरेज 60 के नीचे है। सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज़ नॉट राइट। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे। हम चाहते हैं कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जब मिलते हैं इसके बारे में बात करें कि किस तरह से हमें जितना सब्सिडीज़ है, जितना लोन फैसिलिटीज़ है, हमारे यूथ को कैसा दिया जाएगा। आई वांट टू हैव ए स्टार्टअप हब इन याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी। आई एम थिंकिंग ऑफ इट, आई एम डिज़ाइनिंग इट। अगर जनता ने हमें चुना तो हम ज़रूर ये सब करना चाहेंगे, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ। एंड मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग हमें चुन के आप गलती नहीं करेंगे। नया डिस्ट्रिक्ट है, एक नया सोच, एक नया लीडर, एक नया सपना के साथ हमको आगे बढ़ना है। यही है हमारा उद्देश्य और यही हमारा मकसद है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये सगाली न्यूज़ वाला को तहे दिल से शुक्रिया है हम लोग का प्रोग्राम को कवरिंग करने के लिए। उसके बाद बताना चाहूँगा हम लोग ये टीम जो है NSU वाला है, हम लोग अरुणाचल लॉ एकेडमी में एक ऋषि स्टूडेंट यूनियन है, तो आई बीइंग ए प्रेसिडेंट एंड ये जनरल सेक्रेटरी है एंड ये इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है और ये हम लोग जो है टीम है। उसके बाद हम लोग का प्री न्यूकम सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये है कि हम लोग टू प्रिजर्व आवर कल्चर एंड टू प्रमोट आवर कल्चर। हम लोग का कल्चर को इंस्टीट्यूट लेवल में हो, कहीं में भी हो, हम लोग कल्चर को प्रिजर्व करना चाहता है। उसके बाद कल्चर को हम लोग प्रमोट करना चाहता है। इस मकसद के साथ हम लोग आज प्री न्यूकम सेलिब्रेट हुआ है। हम लोग प्री न्यूकम जो है इन द बैनर ऑफ अरुणाचल ऋषि स्टूडेंट यूनियन अरुणाचल लॉ एकेडमी आज लेकी में अरुणाचल लॉ एकेडमी का कैंपस में हम लोग सेलिब्रेट। रिगार्डिंग आवर गेस्ट, हम लोग का गेस्ट तो बहुत नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट लोग था और बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बहुत अच्छा एडवाइस दिया है। स्पेशली हम लोग का चीफ गेस्ट श्री तको तातुंग जी एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर एडवोकेट SD लोधा, दोनों ने बहुत खूब तरीक़ा से हम लोग को सजेस्ट किया। उसके साथ एडवोकेट तेली नगा, वो भी हम लोग का बहुत अच्छा एडवाइस दिया है हम लोग का फ्री न्यूकम को लेके और हम लोग का पढ़ाई लिखाई को लेके। एज वी आर स्टूडेंट, हम लोग का पढ़ाई लिखाई को भी साथ में ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा एडवाइस दिया है। और हम लोग विंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हम लोग जितना भी गेस्ट आया था उसको हम लोग तहे दिल से थैंक यू है। आप लोग का वो लोग का आने का कारण हम लोग का प्रोग्राम जो है बहुत कलरफुल हुआ है और हम लोग उम्मीद करता है कि वो लोग आगे भी अपना यंग जनरेशन का यूथ्स लोग को वो लोग इनकरेज करेगा। जैसे हम लोग को किया है वैसे ही वो लोग आगे भी करते जाएगा, ये हम लोग उम्मीद करता है। मैं तो यही कहता हूँ कि हम लोग का प्री न्यूकम सेलिब्रेट करने का मेन मकसद जो ही यही था कि हम लोग डे बाय डे हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो उसका कारण से हम लोग कल्चर को इतना प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है और डे बाय डे हम लोग सिविलाइज होने के कारण से हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस, उसके बाद ट्रेडिशनल डायलॉग लेक्चर, ये सब को हम लोग प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है। तो उसको हम चाहता है कि मतलब हम लोग जितना भी पढ़ा लिखा कर लो, जितना भी बाहर दुनिया देख लो, लेकिन भी हम लोग एक अपना कल्चर को प्रिजर्व करना है और अपना कल्चर को प्रमोट करना है। और अपना कल्चर में हमेशा बाहर में जब घूमता है हिंदी इंग्लिश तो बहुत बोल लेता है, तो पर जब घर में आता है तो अपना ही मदर टंग नहीं आने से बहुत दिक्कत लगता है। इसलिए हम लोग का मेन मकसद तो ये था कि हम लोग कल्चर को प्रिजर्व करना है और अपना आइडेंटिटी, मतलब कहता है ना कि आवर कल्चर इज आवर आइडेंटिटी ना, तो जैसे हम लोग अपना कल्चर को प्रिजर्व करेगा, जैसे हम लोग अपना कल्चर को प्रमोट करेगा तो हमारा आइडेंटिटी भी जारी रखेगा ना। तो यही है मेरा मैसेज, तो वही है कि जितने भी लोग बाहर पढ़ता है, जितने भी लोग बाहर रहता है, आप लोग जहाँ कहीं भी रहो कोई बात नहीं है, लेकिन अपना कल्चर को हमेशा याद रखना है, अपना आइडेंटिटी को हमेशा प्रमोट करना है। यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू।